नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संवत्सराणदर्शन वीर्ये सोमोदय अवोदनम् अगुलगुमवाहम् अट्टगुणावन्ति सेदानम् गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारितानो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। पूरे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सभी के दोनों हाथ आगे अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख लो कौन क्या कर रहा है। दोनों के हाथ सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और 3 बार जो है दोनों हाथ जयकारा विष्णु की आना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राक्षक जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। संवेद शिखर की जय हो। अष्टांग महापर्व की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। श्री विश्वरूप सागर जी महाराज की दीप संघ की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। पावन अवसर चल रहा है अष्टांग का महापर्व का, जिसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना। और आज हम सभी पंच परमेष्टि महाविधान कर रहे हैं। सिद्ध जो 5 परमेष्टि के अलग अलग हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। आज चतुर्दशी का भी दिन है। चातुर्मास चतुर्दशी है। चातुर्मास समाप्ति की चतुर्दशी है। तो ऐसे उस चतुर्दशी पर्व का दिन है, अष्टांग का पर्व का दिन है। और ऐसे दिन जो है आज हम सभी पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। और आज का और विशेष दिन है हमारे आगम भैया का जो है टेम्पल डे, मंदिर का दिवस है। बहुत खुशी की बात है। और मैं आज के दिन यही सबके लिए संदेश दूंगा, उपदेश दूंगा कि आप कहते हैं यदि आप जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें आपको फिर भी जो है मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। लेकिन जो है यदि हम टेम्पल डे मनाते हैं, मंदिर जिस दिन आए थे पहले दिन, और उस दिन जो है आपको संस्कार दिए गए थे श्रावक के, अष्टमूल गुणों के, और वह दिन यदि मनाते हैं तो निश्चित वाणी वो सम्यक्त को बढ़ाने वाला होगा, सम्यक दर्शन को प्रदान करने वाला होगा। तो जो जो मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में, वह सभी एक इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जन्मदिन मनाओ या ना मनाओ, लेकिन टेम्पल डे जरूर बनाएं। ये जो है इस बात का ध्यान रखें, जिससे कि जो है आपको भी याद रहेगा कि जो है हम कब मंदिर आए थे। जब तक रहोगे तब तक मनाते रहोगे तो हमें वह याद रहेगा पहला दिन मंदिर का। कहते हैं मुनि जब दीक्षा होती है, दीक्षा के समय जो पहला दिन जो उस दिन होता है, जो संस्कार है, वो संस्कार हमें जिंदगी भर याद रखना चाहिए। उनका हर समय उनका चिंतन करना चाहिए। तो निश्चित ही हमारे पवित्र भाव होंगे। आपका जो है क्या पतन नहीं होगा, आपका जो है उत्थान ही होगा। उसी प्रकार यदि हम जो है जन्मदिन मनाए, हो सकता है आपका उसे उत्थान हो या ना हो, आपका उद्धार हो या ना हो, लेकिन यदि जो है टेम्पल डे, मंदिर का दिन मनाएंगे तो निश्चित ही आपका भी कल्याण होगा। और जो जो उस कार्यक्रम में जो है उसमें जो लाभ लेगा, जो सुनेगा, उसको भी जो है वह लाभ होगा। तो ऐसा वह आज का जो है दिन
और नाम भी बहुत सुंदर है, आगम। आगम बोले 3 शब्द से बना होता है, आ, गा और मा। आ का अर्थ होता है आप्त, आप्त, जो आप्त के द्वारा कहा गया है। गा से जो है गणधर, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी खिलती है, आप्त की वाणी खिलती है, अनंत की वाणी खिलती है, गणधर जो है उसको झेलते हैं। और माँ से जो है मुनि, और जो मुनि जो है उस वाणी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा वह आगम होता है। उसे ही हम जिनवाणी कहते हैं, उसे ही हम जो शास्त्र, जिन वाणी जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है वो जिनवाणी है। शास्त्र जो शास्त्रा, रत्नगढ़ शास्त्राचार में आप्त के लक्षणों में एक शास्त्रा, जो शास्त्र का जो है शास्त्रा है, ऐसे जो शास्त्रा जो उपदेश देते हैं उससे ही वह शास्त्र की जो है उत्पत्ति होती है, आगम की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा वह शास्त्र भी कहा जाता है। तो आज वह संस्कार का दिन है। कहते हैं जीवन में संस्कार से व्यक्ति बहुत बहुत ऊंचा उठता है। क्या होता है? यदि सच्चे संस्कार हैं तो व्यक्ति बहुत बहुत ऊंचा उठता है। आज हम यहाँ पर जो है भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उससे हमारे परिणाम पवित्र हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है कि उनको संस्कारित किया गया। क्या किया गया? उस प्रतिमा को पंच कल्याण के माध्यम से उसमें 5 कल्याण जो है उसमें उसके संस्कार जो है आरोहण किए गए हैं। सूर्य मंत्र आदि उनको वहाँ पर उसमें दिया गया है, जिसका प्रभाव जो है वह अतिशय चमत्कार आदि उसमें होता है। जो भी उनके दर्शन करता है तो शांति मिलती है। मन कितना ही विचलित क्यों ना हो तो वह जो है क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो वह संस्कार। बोले एक मुनिराज के पास जाते हैं, उपाध्याय आचार्य परमेष्टि के पास जाते हैं, उनके भी हम दर्शन करते हैं, और उनके दर्शन करते हैं तो उनके भी जो है दर्शन से हमें क्या होता है, मन में शांति होती है और एक आनंद अनुभूति प्राप्त होती है। और उन जैसे भाव हमारे अंदर भी आते हैं कि हम भी वैसा करो, क्योंकि उनके लिए भी मुनिराज के लिए 28 मूल गुणों के लिए संस्कार दिए गए हैं। उपाध्याय परमेष्टि को 28 और 25 मूल गुणों के संस्कार किए गए। आचार्य परमेष्टि को 28, 25 और 36 जो है मूल गुणों के लिए संस्कार किए गए। सिद्ध भगवान के सिद्धों के 8 मूल गुणों के विशेष गुणों के संस्कार किए गए हैं। आर्यंत परमेष्टि को 46 आदि विशेष रूप से उनको संस्कार किए गए। तभी उनके पास जाने से, उनके दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी आराधना करने से वह प्रभाव पड़ता है। तो कहने का इसलिए जो है मूर्ति में भी उसका प्रभाव तब होता है जब उसमें संस्कार हो। उसी प्रकार गुरु कोई नग्न हो जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपने देखा दीक्षा जब भी होती है तो गुरुजन बार बार परीक्षा करते हैं, बार बार परीक्षा, अनेक समय तक परीक्षा करते हैं, तब जाके वह दीक्षा की अनुमति देते हैं। अनुमति देने के बाद फिर परीक्षा करते हैं, यहाँ तक कि लास्ट मंच पर पहुंच जाते हैं। जब वह प्रार्थना करते हैं तब भी वह करते हैं, यहाँ तक कि जो है केशनोच हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पूछते हैं, यहाँ तक कि जो है परिग्रह का त्याग भी कर देते हैं। क्या अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके दिल्ली में जो है 4 दिवसीय दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है कृष्णा नगर में। आचार्य हमारे जो है अग्रज बड़े भाई आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज के द्वारा 13 दीक्षाएं दी जाने, जिनका जो है प्रतिदिन जो है कार्यक्रम चल रहा, भक्ति भाव से कार्यक्रम चल रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही है। और 15 तारीख को जो है वह कार्यक्रम होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है उस कार्यक्रम में भी जरूर जो है अच्छा, लेकिन ठीक है, जैसे भी है, अगर समय मिले तो चले जाना, अन्यथा जो है बाद में दर्शन तो कर ही आना दीक्षार्थियों के। तो जैसा भी आपको जो नहीं बैठे प्लाट में वो तो जा ही सकते हैं। मैं नहीं जा पाया कोई बात नहीं, लेकिन जो पाठ में नहीं बैठे हैं तो वो तो जा ही सकते हैं। तो क्योंकि कहते हैं दीक्षा
देना, दीक्षा लेना और दीक्षा को देखना, उसकी अनुमोदना करना, वो भी साथी से पुण्य कार्य होता है। तो ऐसे उनके भी संस्कार दिखने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य संस्कार दिए जाते हैं, उसका प्रभाव होता है। तो जीवन में जो है मतलब हमारे जीवन में महानता आती है तो संस्कार से आती है। बिल्कुल महापुरुष बने तो संस्कार आए, तभी वह जो महापुरुष बने। बोले संस्कार से ही हमारे जीवन का उन्नति होती है, विकास होता है। संस्कार से ही हमारे जीवन अपने लक्ष्य तक जो है पहुंचता है। संस्कारवान व्यक्ति ही जो है हर जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। संस्कार से यही व्यक्ति नर से नारायण बनता है। संस्कार से ही व्यक्ति पतित से पावन बनता है। संस्कार से ही भक्त से भगवान बनता है। संस्कार से ही पत्थर भी पूजनीय हो जाता है। संस्कार विहीन व्यक्ति जो है पशु तुल्य होता है। संस्कार जीवन को खुशियां आनंद शांति से जो है भर देता है। संस्कारवान व्यक्ति कहीं भी चला जाए वहां सम्मान को प्राप्त होता है। और संस्कार से जो रहित व्यक्ति है वो जहां भी जाए वह अपमान अनादर तिरस्कार को प्राप्त करता है। इसलिए बोले संस्कारवान की परिचर्या, उठना बैठना। आप देखिए मुनिराज संस्कार है, आर्का ए लक्ष्मणिका ब्रह्मचारी प्रथमाधारी भी उनकी चर्या अलग होती है। उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उनकी सारी देख कर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं तो देख कर बैठ रहे हैं, खा रहे हैं तो सोच कर खा रहे हैं। हर सोना उठना सब कुछ व्यवस्थित होता है, बोलना भी व्यवस्थित होता है। ये सब संस्कार का ही प्रभाव होता है। सत संस्कार विकास की पृष्ठभूमि है और बुरे संस्कार अवनति की जो अवनति का कारण होता है। संस्कार के साथ हमारे प्रत्येक कदम बढ़ते जाएं तो हमारी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। जिन बच्चों के लिए ऐसे संस्कार दिए जाते हैं तो निश्चित ही वो ही संस्कार। मैं कल पूछ रहा था, बार बार पूछ रहा था, तो बोले भाई, मैंने कहा भाई तुझे क्या करना है भाई हैं? तो मैंने की दीक्षा लेना? बोले हाँ दीक्षा लेना। क्या दीक्षा लेना है? तो ये निश्चित ही पवित्र भाव है। यदि जो व्यक्ति जो है दीक्षा के भाव और जो दीक्षा के भाव होते हैं, जो दीक्षार्थियों के साथ रहता है, जो दीक्षा जिन्होंने ली उनकी सेवा करता है, उनकी जो है उनकी परिचर्या के साथ रहता है, निश्चित ही उसके भी भविष्य में वह दीक्षा लेता है, वो अपना कल्याण करता है। तो ये सब संस्कार हैं। 4 महीने हो गए पंडित जी, पूरे 4 महीने मेरे आते ही 4 महीने के दोनों बच्चों ने जो है और तीनों बच्चों ने जो है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन उन्होंने जो है जो बच्चे के बड़े बड़े लोग भी मौका देख के जो है यहाँ वहाँ चले जाते हैं और खा पी के आ जाते हैं। लेकिन उन 4 बच्चों ने, ये सभी ने 4 महीने का पूरा रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, यहाँ तक कि बाजार की जो वस्तुओं का भी त्याग, ऐसे जो है जो संस्कार निश्चित ही बहुत सुंदर संस्कार हैं। और ऐसी जो संस्कार हमें इन बच्चों से हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए कहा जाता है संस्कार हो सारे जहां, आगम के अनुसार जहां। संस्कार हो सारे जहां, आगम के अनुसार जहां। है उन्नति का द्वार है उन्नति का द्वार वहां। संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। मुक्ति के पथ पर, ओहो मुक्ति के पथ पर संस्कार चलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन कहते हैं जो है संस्कार हो, संस्कार जीवन का सार है। वह संस्कार कैसे हो? बोले आगम के अनुसार। ऐसा ना हो कि बच्चा हुआ नहीं और हमने जो उसको क्या किया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं, क्या
जो है बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। पंडित जी क्या करते हैं? रो रहा है, मोबाइल दे दिया और जंगल में आदि कुछ भी लगा दी गाना, और या जो कार्टून लगा दिया, बच्चा देख रहा है, टीवी खोल दी। ध्यान रखना, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपने उसकी जो है क्या कर दिया? बुरे संस्कार दे दिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब बच्चा रोता है नमोकार मंत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नमोकार मंत्र लगा देते हैं, गुरुओं की वाणी सुना देते हैं, गुरु भगवान की जो जनवाणी सुना देते हैं, भगवान के दर्शन करा देते हैं, तीर्थों के दर्शन करा देते हैं। तो बच्चों को वही संस्कार। बहुत से बच्चे, कितने लोग बच्चों की माँ की जो है शिकायत होती है, रेनू क्या शिकायत होती है? बच्चे खाना नहीं खाते, यहाँ भागते हैं, तो माँ क्या करती है? क्या करती है? माँ भी क्या करती है? हाँ, मोबाइल चला देती है और बच्चे कार्टून देख रहे हैं और टीवी चला दी और टीवी देख रहे हैं। वो ध्यान रखिए, इससे जो है व्यक्ति के संस्कार खराब, उससे उसका जीवन खराब हो जाए। तो इसलिए कभी ऐसा कोई काम नहीं करना। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बना रहे और बच्चे का जीवन भी सुखमय बीते, तो हमेशा कहता हूं कि माता पिता को जो है बच्चे के सामने ऐसे काम करना चाहिए जो अच्छे संस्कार मिले, जिससे ऐसे कोई बुरे काम नहीं करना चाहिए, बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे कि सब बच्चा बिगड़ जाए। कहते हैं बच्चा, यदि हम चाहते कि हमारा बुढ़ापा अच्छा हो, बुढ़ापे में हमारा बच्चा मंदिर लेके जाए, कोई तीर्थ यात्रा कराए, तो ध्यान रखना जब बच्चा होता है तो बच्चे 40 दिन के बाद उसको मंदिर लाएं, और मंदिर में कोई गुरु महाराज है तो उनको उसके संस्कार कराएं, उसको नमोकार मंत्र आदि सुनवाएं और खुद भी सुने और अष्टगुण के संस्कार उसको दिलाएं और खुद भी धारण करें। और उसके बाद कर्तव्य हो जाता है माता पिता का, डेली वो मंदिर उसको लेके आए, और जब 8 साल का हो जाए तो पुनः उसको मंदिर लेके आए और जो है पुनः उसके संस्कार कराएं, और फिर जाके वह आगे बढ़ अपने संस्कार का स्वयं पालन करे। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित माने उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। तो संस्कार हो सार जहां, आगम के अनुसार वहां है उन्नति का द्वार, वही उन्नति होगी जहां संस्कार धर्म के अनुसार। संस्कार सुखदायी हैं, जिन बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दिए जाते हैं उनका जीवन सुखदायी बनता है, उनके माता पिता का दुख सुखदायी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके मंदिर में लाते हैं, गुरुओं के पास लाते हैं, ध्यान रखना वही बच्चे जो बड़े होकर के माता पिता को मंदिर लाएंगे, वही बच्चे बड़े होकर के जो है गिरनार जी संबेशकर आदि सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन कराएंगे, गुरुओं के दर्शन कराएंगे। और यदि आप जो है उन बच्चों को उंगली पकड़ करके मंदिर नहीं लाए, गुरु के पास नहीं लाए, तो वही बच्चे आपका हाथ पकड़ करके आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे। कहाँ छोड़ के आएंगे? वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, और आप जो है परेशान। तो इसलिए जब भी बच्चे उंगली पकड़कर मंदिर में, कितनी बार देखते हैं बच्चे को मंदिर लाते हैं, बच्चा रोता है, कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी जब एक बार लाते, 2 बार लाते हैं और बार बार लाते, तो फिर अपने आप वो संस्कार, उसे नहीं पता कि मंत्र क्या करना है। मम्मी दर्शन कर रही है तो वह बेटा क्या करता है, वो मम्मी को देख रहा है, मम्मी के हाथ जोड़ लेता है, मम्मी को नमस्कार कर रही, वो मम्मी को नमस्कार कर रहे हैं। मम्मी जो है चावल चढ़ा रही है, उसे नहीं पता क्या पढ़ने, वो भी चावल चढ़ा देता है। मम्मी जिनवाणी जो है पन्ना पलट रही पढ़ रही है तो वो भी पढ़ने लगता है, उंगली चला रही है, उंगली चलाने लगता है। मम्मी माला फेरती है तो उसे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, तो जाके संस्कार होते हैं। यदि ऐसा वह सीख जाता है तो आगे भविष्य में बहुत उसके संस्कार होते हैं। तो संस्कार सुखदायी हैं, भव भव में फलदायी है। मुक्ति के पद पर, जो मुक्ति पर कौन चलता है, बोले हर कोई नहीं चल पाता है। लाखों लोग सोचते हैं, हजारों जो है चलते हैं,
दो चार ही मुक्ति के पद पर पहुंच पाते हैं। तो जिन्होंने भाव भाव में संस्कार बनाए होंगे, जिन्होंने मुनियों की संगति की होगी, मुनियों को आहार नाम की होगी, सेवा की होगी, उनके आहार विहार किया होंगे, वही जीव जो है अच्छे संस्कार प्राप्त करके वह मुक्ति के मार्ग पर चल पाते हैं। वही संत श्रावक संत अरहंत और भगवंत बन पाते हैं। तो ऐसे मुक्ति के पद पर संस्कार चलाए जाते हैं। कहने को बहुत कुछ है, आपके अर्घ भी 200 बाकी हैं। हम सभी अपने जीवन में हम चाहते कि हमारा जीवन सुंदर बने। कुमकुम जी क्या हाँ, आप तो अच्छी टेक लगा लेते हो। हाँ वो तो पता है। तो जो है हम चाहे हमारे जो है जीवन सुखमय हो, हमारे बच्चों का जीवन सुखमय हो, हमारा भी सम्मान बढ़े और उनका भी सम्मान बढ़े, उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। तो उनके अच्छे सत संस्कार दें, संतों के पास भगवंतों के पास आए, जिससे कि उनका जीवन शेष बने। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। आपको बताया कल जो है सेक्टर 7 रोहिणी वाले जो है आए थे और उन्होंने जो है प्रार्थना की थी। और जो है चातुर्मास में कहा ना कि जो है आज चतुर्दशी है और कल पूर्णमासी है और बोले अष्टमी आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से वह चतुर्मास चालू होता है और कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को पूर्ण रूप से वह चतुर्मास हो जाता है। वो कल पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है परसों 16 तारीख को यहाँ पर भक्तांगा दीप जो आराधना है 22 जो हमारी जुलाई से चल रही है, वो उसका जो है समापन जो है दूसरी बार जो है होगा। और वह 16 तारीख को जो है यहाँ पर जिन जिन लोगों ने अपनी तरफ से पाठ किए हैं वो सभी, और इसके अलावा भी जो बैठना चाहे पहले से बता दें। तो वैसे आपको मान अलग अलग एक मानना एक एक परिवार को दिया जाएगा और उसमें बैठ करके यहाँ पर सभी लोग एक साथ सामूहिक, जैसे नीचे की तरफ नीचे छोटा पड़ गया था लेकिन यहाँ पर्याप्त स्थान है और यहाँ पर पूरे 48 का जितने भी ज़्यादा होंगे वह सब बैठ करके यहाँ पर वह विधान भक्तांबर विधान किया जाएगा, दीप आराधना भी की जाएगी। और उसके बाद जो दोनों विधान का जो है हवन महायज्ञ भी जो है शांति विश्व जो है शांति यज्ञ महायज्ञ भी किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और 17 तारीख को जो है भव्य जो है पिच्छिका परिवर्तन, जो चतुर्मास का लास्ट कार्यक्रम होता है, तो पिच्छिका परिवर्तन समारोह और उसमें ही चातुर्मास समापन समारोह। क्या चातुर्मास निष्ठापन समारोह हो गया, अब चातुर्मास समापन जो है समारोह जो है जिसमें जो है पूरा चतुर्मास समापन होगा, जिसमें सभी ने जिसने तन मन धन से सहयोग किया उनके लिए विशेष उस दिन आशीर्वाद सम्मान आदि किया जाएगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। और बहुत बड़ी जोरदार ताली जाएगी कि जो 16 तारीख को यहाँ हवन आदि होगा और उसमें जो है जितने भी लोग बैठेंगे उन सभी के लिए जो है स्वल्प आहार मतलब भोजन की जो व्यवस्था हमारे कैलाश जैन, मनोज जैन, संजय जैन, राजीव जैन, गोधा परिवार की ओर से जो है उनकी भोजन की व्यवस्था है। सभी लोग जो है सम्मान आए और उस भोजन के प्रसाद को प्राप्त करें, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं बता रहा था कि 17 तारीख को पिच्छिका परिवर्तन होगा और उस दिन चातुर्मास में क्या खोया क्या पाया, चातुर्मास में क्या खोया क्या पाया। 1 मिनट की जो है 1.5 मिनट की जो है स्पीच जो भी देना चाहें वह जैसा भी समय होगा वहाँ भी होगी। उसके बाद 18 तारीख को लगभग 2 बजे दोपहर में यहाँ पर एक सभा होगी और अंतिम जो सभा होगी 18 तारीख को लगभग 3 बजे यहाँ से जो है मंगल विहार सेक्टर 7 रोहिणी के लिए होगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। जय बोलो महावीर भगवान की।